आज भाई एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बताया। होमोजेनियस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, होमोजेनियस का देखो सीधा सीधा सा मतलब होता है कि अगर आपके सभी टर्म्स में जो आपको वेरिएबल दिया हुआ है उनकी पावर सेम है तो वो आपका होमोजेनियस इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, इसको चेक करने का भी एक मेथड है। अब वो चेक करके हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए जरा, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy over dx is equal to fxy is said to be homogeneous if fxy is a homogeneous function of degree 0। ठीक है, ये आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। देखते हैं, देखो। अच्छा, एक चीज ये समझ लीजिए, आपका dy over dx is equal to fxy है। आप इसको dx over dy भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इंटीग्रेशन सही लगे वैसे करके आप इसको बना सकते हैं। और इसका एक स्पेशल मेथड होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सीबीएसई 2021 में आपका सवाल बनना है, इस पर पक्का बनना है बिल्कुल। ठीक है, तो आप देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले इसको चेक कैसे किया जाता है वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे, और किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो देखें जरा। अब देखो, जैसे पहला वाला लिखा हुआ आपका dy over dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y x माइनस वाई, है ना। इसमें देखो x की पावर कितना है 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1। ठीक है, वेरिएबल की पावर एक जैसा होगा तो आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, पक्का बिल्कुल होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे इसमें भी देखें आप, अब देखो यहाँ तो y अपॉन x है। अगर आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो ये पूरा आपका 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाले x की पावर 1, y की पावर 1, इस वाले x की पावर 1, हर एक टर्म देखो, इस टर्म्स में एक पावर, इस टर्म में एक पावर, इस टर्म में ये पूरा का पूरा टर्म है, इसमें एक पावर होगी। दैट मीन्स ये भी आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। ऐसे ही आप इसमें भी देखिए, ये वाला जो पूरा टर्म है इसमें y की पावर देखो, ये तो नॉर्मलाइज हो रहा है भाई। ठीक है, इस वाले टर्म में ये y है, ये x है, इन दोनों की पावर 1 बना रही है। तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के ये इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं। लेकिन अब कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन ये आता है, चेक करके दिखाना पड़ता है हमको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो वो चेक कैसे करते हैं, देखो जरा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपको एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है आपके पास में। अगर एक्स वाई का फंक्शन है आपके पास में, मान लो एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। इसको मैं कैसे प्रूव करूं या कैसे बताऊं इसको कि ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड होता है। जो वेरिएबल हैं बच्चों, उनमें कांस्टेंट लगा करके आप रखिए उसमें। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाकी का वही बचेगा आपका। कैसे, मेथड क्या होता है देखिए जरा। मेथड क्या होता है वो चीज देखिए। अगर आपको कोई एक्स वाई में कोई फंक्शन दिया हुआ है, आप क्या करें उसमें, मान लो कि एक्स और की वाई मैंने यहाँ पुट कर दिया, लैम्डा भी पुट कर लेते हैं बच्चों, कांस्टेंट है, आप किसी के मान लो या और कुछ मान लो, आपकी मर्जी है। और जब आप इसे सॉल्व करें तो बच्चों, सॉल्व करने के बाद में के की पावर 0 और बाकी का जो फंक्शन बचना चाहिए वो आपका एक्स वाई एज इट इज फंक्शन आ जाना चाहिए आपका। यहाँ पे के की पावर 0 आ जाए। ये इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं आपके, वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके बन जाते हैं। या ये जो फंक्शन के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो। आगे बात समझ में नहीं तो देखिए जरा किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। ये सवाल था आपका एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई। मैंने इसमें क्या किया, रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया के एक्स से, y को रिप्लेस कर दिया के वाई से। तो देखो ये किस तरह से बन करके आ रहा है आपका के एक्स एंड के वाई। यहाँ भी रिप्लेस होगा भाई, x किससे रिप्लेस होगा, के एक्स से, y किससे रिप्लेस होगा, के वाई से। तो यहाँ पे आपने दिस इज के एक्स प्लस 2 के वाई अपॉन के एक्स माइनस के वाई। यहाँ से देखो के कॉमन आ रहा है, के कॉमन ले लिया आपने, बाकी कितना बचा आपका, दिस इज x प्लस 2y। नीचे बच्चों देखो के कॉमन आ रहा है, दिस इज x माइनस वाई। अब ये क्या बना आपका, दिस इज k की पावर 0। अरे 1 पावर है, इसकी 1 पावर है यार, ऊपर ले जाओ उसको, k की पावर 0 बन जाएगा। बाकी कितना बचता है आपके पास में, देखो बाकी का आपके पास इतना बचा ही है। तो ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा
एफ एक्स वाई के बराबर है, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस वन इज एफ एक्स वाई। तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो भी आपको अभी फंक्शन के रूप में बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री जीरो, विद डिग्री जीरो। देखो इसको देखो जरा, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy over dx f is said to be homogeneous if fxy is a homogeneous function of degree zero। तो बच्चों ये होमोजेनियस फंक्शन किस डिग्री का बन गया, जीरो डिग्री का, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। ये आपका जीरो डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। मैं चेक करने का आपका ये तरीका होता है, अगर चेक करने के लिए देता है बच्चों, अगर नहीं भी दे रहा है तो आप चेक करके दिखा दीजिए यार उसको, ठीक है। एक नंबर आपका निश्चित रूप से इसमें मिल जाता है। तो ये आपका चेकिंग का मेथड है। मैं और भी चेक करके दिखाता हूँ, देखिए जरा। अब देखिए जैसे ये वाला चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको दिया हुआ है वो चीज देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको दिया हुआ है, दिस इज एक्स कॉस, मैं भी थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए किस तरह से सेट करते हैं इसको। सबसे पहला काम, dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू क्या आएगी निकल करके बच्चों, यहाँ से dy ओवर dx आया आपका, दिस इज y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x cos y अपॉन x cos y अपॉन x, ठीक है। तो बच्चों ये dy ओवर dx की वैल्यू आ गई, मतलब कि ये जो अब बना हमारा, दिस इज होमोजेनियस फंक्शन, मान लो इसको एफ एक्स वाई हुए नहीं हुए। होमोजेनियस फंक्शन कितना है आपका, एफ एक्स वाई की फॉर्म में। एक्स वाई क्यों लिख रहे हैं यार, एक्स वाई की फॉर्म में है, एक्स वाई में वेरिएबल आ रहा है, एक्स वाई वेरिएबल के रूप में आ रहे हैं इसमें, तो हमने फंक्शन ऑफ एक्स वाई कह दिया। वैसे हम फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं तो उसमें एक्स वेरिएबल होता है, फंक्शन ऑफ थीटा कहते हैं थीटा वेरिएबल होता है उसमें। ऐसे ही एफ एक्स वाई है तो एक्स वाई की फॉर्म में हो गया जी। अब हमने क्या किया, एफ एक्स वाई बराबर कितना आ गया आपका, ये वाला पूरा आ गया आपका, ठीक है। हमने रिप्लेस कर दिया, एक्स को किससे रिप्लेस कर दें बच्चों, के एक्स से, और वाई को किससे रिप्लेस कर दें, के वाई से। तो ये आपका बना, रख दीजिए आप भी, वाई की जगह पे कितना रख दें बच्चों, के वाई, कॉस वाई की जगह पे के वाई, और एक्स की जगह पे के एक्स, यहाँ भी लिख दिया हमने, और प्लस का के एक्स, एक्स की जगह पे। अब यहां से कितना है, एक्स की जगह पे के एक्स रख दिया, और दिस वन इज कॉस के वाई अपॉन, देखो के से के कट गया, के से के कट गया आपका, के कॉमन आ रहा है सारे में से, के कॉमन ले लीजिए। के कॉमन लेने के बाद बच्चों क्या बचा आपके पास में, दिस इज वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स की अपॉन, यहां से भी के कॉमन ले लिया आपने, के कॉमन लिया तो कितना बचा बच्चों यहाँ से, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। ये पूरा का पूरा आपका देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, पूरा फंक्शन क्या था, एफ एक्स वाई पूरा लौट करके आ गया। और यहाँ से क्या आया, दिस इज के की पावर 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्या लेकर के चले थे बच्चों आप, एफ के एक्स एंड के वाई। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो दिस इज अ डिफरेंशियल, सॉरी ये आपका क्या हो गया, होमोजेनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 का ये आपका होमोजेनियस फंक्शन बन गया। ऐसे बच्चों और सवालों को भी करोगे ना, देखो ये भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका चेकिंग का मेथड हो गया आपका, किस तरह से आप लोग चेक करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब मैं इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एग्जांपल क्या, सबसे पहले मेथड देखते हैं बच्चों इसका, ठीक है। तो मेथड क्या होता है देखिए जरा, अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो पहले बच्चों उसको चेक कर लीजिए। जैसे मैं चेक का मेथड मैंने आपको बता दिया क्या मेथड होता है इसका। अब देखिए सॉल्यूशन का क्या मेथड होता है, आपने चेक कर लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, ठीक है। फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ, अब देखो सॉल्यूशन में किस तरह से आप लोग देखेंगे। नाउ फॉर सॉल्यूशन, सबसे पहला काम क्या किया, चेक किया आपने, ठीक है। चेक कैसे करते हैं बच्चों, वही तरीका है आपका, जो एक्स वाई दिया हुआ आप उसकी जगह पे के एक्स और के वाई पुट कीजिए, आपका क्या निकल करके आएगा, दिस इज के की पावर 0
और फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये तो चेकिंग का मेथड हो गया आपका, ठीक है। दूसरा, आपने पता कर लिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब क्या करेंगे आप इसमें पुट y बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स भी पुट कर सकते हैं बच्चों, अभी और आगे बताऊंगा आपको और क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, सॉरी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया इसको, देखो तो इसका कितना हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस x dv ओवर डी। ये समझ में आ गया ना, फर्स्ट सेकंड से किया है मैंने। v ऐसे ही x का 1 हो गया प्लस x ऐसे ही v का हो गया dv ओवर dx, बिकॉज v इज ऑल्सो द फंक्शन। तो ये आपका पूरा बन करके आया। जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा बच्चों, उसमें dy ओवर dx तो होगा, dy ओवर dx को आप रिप्लेस कर दीजिए v प्लस x dv ओवर dx से, ठीक है। पूरे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके बनते हैं सब में मेथड आपका यही लागू होता है, तो इसको ध्यान से आप समझिए। dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx, इससे रिप्लेस कर दिया। और बच्चों यहां से क्या निकल करके आया, यहां से जो आपका v आएगा, दिस इज v इज इक्वल टू y अपॉन x। तो जहां भी हमारा y अपॉन x बनेगा वहां पे हम रख देंगे v। बात क्लियर होगी नहीं? मेथड तो बच्चों बस इतना ही है। अब आगे तो हमको सॉल्व करना है इसको। जब आगे आप इसको सॉल्व करते हुए चले जाओगे तो ये आपका पूरा का पूरा जो रिलेशन है आपका, देखो ये समझ में आ गया ना इतना। y बराबर वी एक्स रखेंगे, जैसे ही y बराबर वी एक्स रखेंगे, क्योंकि आप वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, y को चेंज कर दिया वी एक्स में आपने, तब dy ओवर dx चेंज हो जाएगा। इसमें पूरा का पूरा सवाल आपका v और x में बन करके आ जाएगा। पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका v और x में बन करके आ जाएगा। अब यहां से आगे क्या होगा, यहां से आगे देखो जब आप सॉल्व कर लोगे इसे, तो हो सकता है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड बन जाए आपका, और ये भी हो सकता है कि वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। जो भी बन रहा है, वैसे अधिकतर यही बनेगा आपका। अगर ये बन रहा है तो बच्चों आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व किया आपने इसको, सॉल्व के बाद में आंसर किस में आया आपका, v और x में तो आएगा यार आंसर। जब v और x में आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो v और x में आंसर आया। लास्ट में जब आपका आंसर आ जाए v और x में, तो v की जगह पे y अपॉन x आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद में पुट v इज इक्वल टू y अपॉन x, ये आपका मेथड होता है बच्चों पूरा, ठीक है। तो ये किसका मेथड है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अच्छा, एक तरीका और बनता है, देखो ये वाला जो मेथड देखा हमने, ये किसके लिए था, जब हम dy ओवर dx को चेंज कर रहे हैं जब, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इंटीग्रेशन करते समय y बराबर वी एक्स पुट ना करके x बराबर वी वाई पुट कर लेते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन किस टाइप का है आपका, ठीक है। अब जैसे अभी तरीका इसका बताऊंगा, पहले देख लीजिए। इफ अगर आपको dx ओवर dy की फॉर्म में इसको लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें पुट करेंगे बच्चों, पुट x बराबर वी वाई, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में कर दिया तो बच्चों कितना हुआ जी, dx ओवर dy इज इक्वल टू v ऐसे ही y का हो गया 1 प्लस y ऐसे ही v का हो गया dv ओवर dy। अब आप ये पुट कर देंगे बच्चों, है ना, ये पुट करेंगे और ये पुट करेंगे, और लास्ट में v की जगह पे क्या रखेंगे, x अपॉन v। बाकी का पूरा मेथड आपका यही हो, ठीक है। अब ये कैसे पता करें कि x बराबर वी वाई रखा जाए या y बराबर वी एक्स रखा जाए, तो बच्चों बहुत ही सिंपल होता है। मान लो देखो अभी जैसे मैंने इससे प्रीवियस एग्जांपल दिया था, एग्जांपल में क्या था आपका, जैसे y cos y अपॉन x है ये आपका, है ना, ये मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन रहा है। तो अब इसमें आप क्या रखना पसंद करेंगे, अरे यार डिनोमिनेटर को हटाओ। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर को हटाने का प्रयास किया जाता है, तो डिनोमिनेटर कब हटेगा बच्चों, y की जगह पे जब आप vx रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे, vx रखेंगे। मतलब कि y बराबर vx जब आप इसमें पुट कर देंगे तो देखो दिस इज vx अपॉन x, x कर दिया, केवल v बचा, ठीक है। मान लो अगर इसमें मैं x बराबर वी वाई पुट कर दूं, है ना, मान लो x बराबर वी वाई पुट कर दूं, x बराबर वी वाई पुट कर दिया तो y से y कट गया, कितना बचा 1 अपॉन v। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका v आ गया। तो बच्चों ये ध्यान रखना आपको, थोड़ा सा सवाल अपने आप आपको बता देगा कि आप इसमें ये पुट करना है आपको, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना सीख गए आप, और आप ये भी सीख गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अभी मैं एक सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद में फिर देखिए आप। तो देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन है आपका, x dy ओवर dx माइनस वाई प्लस एक्स टेन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हमको सॉल्व करना है। तो पूरा मेथड आप लोग सीखिए, देखो,
ठीक है। और यदि आप इंटीग्रेशन आप पे कन्फर्म आते हैं इंटीग्रेशन, तो बच्चों इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेथड देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले सबसे पहले बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाइए। तो dy वो dx बराबर कीजिए आप। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ भी आपको सॉल्व करना हो पहले dy वो dx को इक्वल कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ से dy वो dx को इक्वल करेंगे आप, तो बच्चों क्या आने वाला है देखिए जरा। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये पूरा उधर पहुंच जाएगा, y उधर गया तो ये पॉजिटिव y हो गया, ये गया तो माइनस का x 10 y अपॉन x, ठीक है बच्चों। तो x और आया नीचे इसके, भाई देखो ये सारा तो उधर कर दिया आपने, अब नीचे इसके x और आ गया, ये वाला x y को उधर ले गया पॉजिटिव y, x पूरे टर्म्स को ले गए नेगेटिव हो गया, x इसके नीचे आ गया। तो dy ओवर dx बराबर इतना है। वैसे तो साफ दिख रहा है भाई, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये तो नॉर्मलाइज हो ही गया आपस में, ठीक है। तो 1 डिग्री मतलब सारे टर्म्स की डिग्री इसमें सेम है, इसका मतलब क्या है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हम लोग चेक करके दिखाते हैं। चेक कैसे करेंगे, होमोजेनियस फंक्शन कंसीडर करो, ये होमोजेनियस फंक्शन तो है ये वाला। तो दिस वन इज y माइनस एक्स 10 y अपॉन एक्स अपॉन एक्स। हमने क्या करना है, हमने रखना है यहाँ पे के एक्स एंड के वाई। तो y की जगह पे के वाई, एक्स की जगह पे के एक्स, एंड दिस इज 10 के वाई अपॉन के एक्स अपॉन के एक्स। तो देखो बच्चों k कॉमन आ रहा है ना, सारे में से k कॉमन ले लीजिए, कितना बचा y माइनस एक्स 10 y अपॉन एक्स, नीचे कितना बचा, दिस इज k इंटू एक्स। तो k और k नॉर्मलाइज होकर के कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया आपका k 0। तो ये क्या हो गया, एक जीरो। अब ये क्या आ गया आपका, निकल करके देखो k 0 एंड दिस इज एफ एक्स वाई। दोबारा से यही फंक्शन आपका बन करके आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने चेक करके दिखा दिया, दिस इज होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 0, दिस इज होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 0। यहां तक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखें किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमने क्या लिखेंगे, इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशन के रूप में लिखना है, पहले हमने फंक्शन के रूप में। देखो बच्चों चेक करोगे ना तो हमेशा फंक्शन बना करके चेक करना, क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन ही आपका चेक होता है। और जब आप सॉल्व करेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि डी वाई डिक्स आ गया इसमें। इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, इसमें पुट कर देंगे। डिफरेंशिएट किया इसको तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर dx बन गया आपका। बस यार उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखो dy और dx पे तो ये आ गया बच्चों, इसकी जगह पे ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू y की जगह पे कितना रखना बच्चों, vx रखना है। तो vx रख दिया यार, माइनस का x ऐसे ही, एंड दिस इज 10 vx अपॉन x। अब यहाँ पे ये कैसे पता किया कि y बराबर vx ही रखें, अरे सिंपल सी बात है यार, y अपॉन x आ रहा है, अभी बताया था मैंने इससे पहले। तो अपॉन में क्या है, यहाँ से अपॉन में आ गया आपका x। तो ये कितना बना, दिस इज एक बार सॉल्व कर लेते हैं, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x वी एक्स है माइनस का x 10, देखो x से x कट गया आपका, तो यहाँ पर 10 भी बचा केवल, और कुछ तो यहाँ पे ये बच रहा है आपका, दिस वन इज x भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो यार, x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या बचा, v माइनस 10v अपॉन x, x से कट गया x आपका। अब देखो क्या बचा आपके पास में, x dv ओवर dx, v को उधर ले जाइए। देखो पूरा मेथड एक ही तरह से वर्क करता है आपका। एक मेथड यदि आपने समझ लिया तो ढेरों सारे सवाल आप बना दोगे इससे। तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा था बच्चों, v माइनस 10v, और ये एक v आया उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का v से बच्चों v कट गया आपका, ठीक है। अब क्या बचता है देखो यहाँ पर, ये आपका बचा x dv ओवर dx, x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 10v, ये बचा देखो माइनस का 10v। बस अब देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया है। अब वेरिएबल सेपरेबल बनाना है इसको, 10v को आप इधर लेकर के आइए, x और dx को उधर ले जाओ यार। तो 10v को जब आप इधर लेकर के आएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज माइनस का
1/10 भी, अरे इधर लिया इसको, ये डी भी आपका, ये डी भी आ गया आपका, और डी एक्स और एक्स उल्टे हैं एक दूसरे के, तो दिस इज 1/x dx। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cot v इज इक्वल टू माइनस का 1/x, अरे माइनस को उधर ले आया मैं, और कुछ नहीं किया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, नहीं हुआ, ये और रह गया बच्चों डी वी इज इक्वल टू, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल। तो अब इसमें कौन सा वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको यूज करना है, तो इंटीग्रेट कर दो यार इसमें, दिस इज cot v dv इज इक्वल टू माइनस का 1/x dx। cot का क्या होता है बच्चों, दिस इज log ऑफ साइन एक्स, cot x का log साइन x होता है, दिस वन इज माइनस का log x प्लस सी, कांस्टेंट आ गया आपका, log x को उधर ले आइए यार, log साइन x प्लस log x इज इक्वल टू सी। चाहो तो सी को भी आप log सी लिख सकते हो बच्चों, है ना, कांस्टेंट है तो हमने इसको log सी लिख लिया। अब यहां से कितना आया, दिस इज log साइन एक्स, सॉरी साइन v चल रहा है बच्चों, ये आपका v आएगा, v, ठीक है, cot v है ना, cot v का साइन v हो गया log साइन v, तो ये आपका साइन v इंटू एक्स log m प्लस log m बराबर log m इंटू n, log m इंटू n बराबर log m प्लस log m, बराबर यहाँ से कितना है, दिस इज log c, log से log कंपेयर हो गया बच्चों, कितना बचा, दिस इज x इंटू साइन v इज इक्वल टू c, ये बचा। अब कुछ नहीं करना है यार, v बराबर क्या निकल के आया, यहाँ से देखो v बराबर क्या निकल करके आएगा, v बराबर y अपॉन x, तो यहाँ से v की जगह पे y अपॉन x रख दिया, v की जगह पे हमने रख दिया साइन y अपॉन x इज इक्वल टू c, दिस वन इज आंसर, ये आपका आंसर बन गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके दिखाया बच्चों, और भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हो या और कोई क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट्स में मुझे बताइए, तो मैं और वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। एक और वीडियो मैं आपको इस पर बनाऊंगा बच्चों, उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, जिससे कि पूरा क्लियर आपका ये हो जाए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।